हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा फिर हम लोग एक न्यू नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो नया नेम रिएक्शंस है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से है और बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है जिससे हम लोग एमीन्स का प्रिपरेशन करते हैं। और इस रिएक्शंस का में एक खासियत होगा, जो खासियत जानते होंगे कि नंबर ऑफ कार्बन घटता है। तो बताइए कौन सा ये रिएक्शन है। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के। तो उम्मीद करते हैं नाम समझ में आ गया होगा। यस, इट इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत शॉर्ट में इसको हम लोग HBD, नॉट हैप्पी बर्थडे, इट इज़ HBD। HBD रिएक्शंस कहा जाता है, फेमस नाम है इसका। ओके, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसी नेम रिएक्शन के बारे में, क्या होता है, इसमें खास पॉइंट क्या है, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे और इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। मैकेनिज्म इसका ज़बरदस्त है, जो 12th स्टैंडर्ड से लेके BSc ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक आगे तक भी इसका काम है। ओके, तो चलें हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो रिएक्शन का हेडिंग दे देना है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन HBD रिएक्शन। ये एक रिएक्शन का हेडिंग हो गया। अब रिएक्शन में ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्जन ऑफ एमाइड टू क्या? एमीन। कैसा एमीन? डिग्रेडेट। कम नंबर ऑफ कार्बन वाला एमीन को डिग्रेडेट एमीन कहते हैं। इस रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एज यूजुअल फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में भी काफ़ी जो पॉइंट खासियत है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो 12th का बोर्ड हो, या तो कॉम्पिटिटिव जी का नीट का एग्ज़ाम्स हो, या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम्स हो, कहीं ना कहीं जो मेन पॉइंट से आ जाता है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन एलिफैटिक और एरोमेटिक एमाइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ डाइब्रोमीन, अंडरलाइन करना है 1 मोल, बहुत खास में डाइब्रोमीन, दैट इन ब्रोमीन इन एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड then we get what? Then we get lower amine। अच्छा रहेगा डिग्रेडेट एमीन, डिग्रेडेट एमीन।
डिहाइड्रेट क्या, एमीन। सच स्पेसिफिक रिएक्शन इज नोन एज HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शंस इक्वेशन इसलिए दे देते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में इक्वेशन का प्रायोरिटी दे देता है। इक्वेशन बताइए, फ्रेम कीजिए। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशन ही उसका डेफिनेशन होता है, लेकिन बोर्ड का जो पैरामीटर्स है, जो प्रोटोकॉल्स है, उस प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। सेकेंड पॉइंट अब आएगा, इसका क्या प्रोबेबल इक्वेशन है। इस इक्वेशंस के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एमाइड लेते हैं, RC≡O NH2, दिस इज एमाइड। एमाइड लिए और 1 मोल Br2 लेते हैं, Br मात्र 1 मोल, ठीक है, और 4 मोल NaOH याद रखने के लिए, हम ऐसे समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। और एक्वस या अल्कोहलिक कंडीशन में इसको गर्म कर देते, ओके। जब ये हम इसको गर्म करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमको मिलके कुछ इस प्रकार तैयार होगा। क्या तैयार होगा कि देखो, दोनों Br 2 Na के साथ 2 NaBr, गौर करना है जो प्रोडक्ट निकल रहा है 2 NaBr, इट इज सोडियम 2 NaBr। ध्यान देना, ये U इस U के साथ, और इसके बाद यहाँ से CO और यहाँ से NaO, गौर करना, Na2 और COO, तो क्या हो गया CO3, Na2CO3, ओके। अब बात बन गया, बच गया 1 2 3 4H और 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4H और 2 ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया 2H2 निकल गया। 2H2 निकल गया तो क्या होगा, सब कुछ तो निकल चुका है, ये NH2 इस R पर जुड़ जाएगा, तो R पर क्या हो गया NH2 आके जुड़ गया। इट इज कॉल्ड क्या, इट इज कॉल्ड एमीन। किससे बना है, ये किससे बना है, एमाइड से। एमाइड कन्वर्टेड इनटू किस में हो गया, एमीन। फिर ध्यान देना है, जो रिएक्शंस होगा यहाँ पर कट रहा होगा, यहाँ पर 2 मोल H2O डाल देंगे, ओके। हाँ, एक्चुअली इस रिएक्शन में हुआ क्या है, गौर करना कि जस्ट ये जो एमाइड का CO वाला पार्ट था ये रिमूव हो गया, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, COO और यहाँ से O। तो CO2 जब सोडियम से कंबाइंड हुआ, सोडियम ऑक्साइड से, तो यहाँ पर क्या बना दिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बन के रिमूवल ऑफ CO2 हुआ। ये रिएक्शन समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से फिर समझना है, CO इस NaNa, Na2COOO, Na2CO3 निकल गया, 2Br 2Na के साथ 2NaBr, और 4H और 2 ऑक्सीजन यहाँ 2H2O निकल गया, ये NH2 आके। एक्चुअली हुआ क्या कि NH2 यहाँ से अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन किस पर हो गया, N पर हो गया। इस रिएक्शन में हुआ, देखना, गौर से देखना, एकदम चेक करना है। क्या गौर करना है कि ये गया इस पोजीशन पर, अल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, ये N पर जाके निकल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इक्वेशन में हो गया। कोई भी इक्वेशन देंगे, जैसे अगर मेरे पास CH3COO NH2 होगा, तो रिएक्शन का कंडीशन यही हुआ, यही कंडीशन डालें तो हमको क्या होगा, यहाँ में देख रहे हैं 1 और 2 कार्बन का, रिएक्टेंट कितना कार्बन का 2, और यहाँ निकल गया तो CH3NH2, ये कितना कार्बन का 1 कार्बन का हो, ये एमीन बना, साइड में डॉट डॉट डॉट,
ये प्रोडक्ट सब बन गया। तो ये 1 कार्बन का प्रोडक्ट, इसीलिए रिएक्शन का क्या नाम पड़ा, डिग्रेडेशन। व्हाट इज डिग्रेडेशन, माने नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। ओके, किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता, सपोज करो ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है ना, CO है, NH2 है, ये एरोमेटिक एमाइड है, कंडीशन वही होगा, Br2 होगा, और जो हम लोग लेते हैं NaOH या KOH भी ले सकते हैं। एक्वस कंडीशन डालें या अल्कोहलिक कंडीशन करें तो बेंजीन पर क्या आके जुड़ गया, बेंजीन पर NH2 आके जुड़ गया। क्या आके जुड़ गया, NH2। अब देखना है कि इसका जो बीच वाला पार्ट था ये रिमूव हो गया। यही काम हुआ यहाँ पर भी। तो रूल के हिसाब से चाहे ये हो, ये सारा इक्वेशन है। तो इसका की पॉइंट समझ में गया कि कार्बोनिल कार्बन से अल्काइल या एराइल ग्रुप माइग्रेट होके N पर जाके जुड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट ऑलवेज 1 लेस देन किससे, रिएक्टेंट्स। ओके, तो इसके बारे में मेन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड पॉइंट इसका क्या हो गया, मेन फीचर्स जो है वो मेन फीचर देखना है क्या है, बताएं कि अल्काइल ग्रुप हो, ये अल्काइल ग्रुप है, या यहाँ पर बेंजीन है तो ये कौन ग्रुप है, एराइल ग्रुप है। ये ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा, कहाँ से माइग्रेट होगा, कार्बोनिल कार्बन से, माइग्रेट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू नाइट्रोजन। ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यहाँ से उठ के ये इस पर चला गया। ये मेन फीचर इसका ये हुआ। सेकेंड मेन फीचर क्या हो गया, जो बताएं नंबर ऑफ कार्बन जो होगा, जैसे यहाँ पर 2 कार्बन का रिएक्टेंट था और यहाँ पर 1 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट ऑलवेज 1 लेस देन रिएक्टेंट्स कार्बन। रिएक्टेंट में जो भी कार्बन होगा उससे प्रोडक्ट में 1 कम होगा। ये 2 इसका क्या हो गया, मेन फीचर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैसे CO2 रिमूव हुआ, बीच में क्या बना, कौन RDS है, कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है, ये सारे के बारे में हम लोग चौथा पॉइंट मैकेनिज्म में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ HBD रिएक्शंस। ओके, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म समझना। सबसे पहले हुआ क्या, स्टार्ट में स्टेप बाय स्टेप गौर करना है, एकदम समझाने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान देना, R है, CO है, NH2 है, NH2 है, एमाइड है, यहीं से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। इट इज आवर एमाइड। कंडीशन में क्या है, एरो पे NaOH। हम जानते हैं कि NaOH ब्रेक करता है Na+OH-। कौन मीडियम में, एक्वस मीडियम। अब यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन क्या होगा, नाइट्रोजन पर जो भी हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है। क्यों, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये क्या करेगा, जहाँ ये OH अप्रोच किया इस हाइड्रोजन को, तुरंत ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चला गया, क्योंकि नाइट्रोजन का EN वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो बना क्या, R है, R के साथ क्या CO है, CO के साथ क्या N पे क्या है H, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ जा चुका है, तो यहाँ पर माइनस निकल क्या गया, निकल गया यहाँ पर से H और OH, तो क्या निकल जाएगा H2O। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -H2। ओके, यहाँ तक क्लियर। बहुत कोई स्टेप में OH आया, इससे कारण इंड्यूस पोलराइज हुआ, H निकल गया। अब आया यहाँ पर क्या, Br2 रोल। अब यहाँ पर Br2, कितना Br2, 1 मोल Br2। Br2 क्या करेगा, इस निगेटिव के कारण ये नॉन पोलर बॉन्ड था, क्या था, नॉन पोलर। अब इस निगेटिव के कारण इस बॉन्ड में पोलराइजेशन हुआ, इसके इंड्यूस हो गया, इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, इस पर आ गया। तो पोलराइज जब हुआ, डेल माइनस
डेल प्लस, और ये माइनस तुरंत पूरा अटैक कर दिया इस प्लस पर। तो ये जब ये अटैक किया ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट गया। ध्यान देना है, जब ये अटैक किया ये बॉन्ड कंप्लीट टूट गया। तो क्या बना, क्या प्रोडक्ट बना? प्रोडक्ट दिमाग में रखना है, आर के साथ क्या है, आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है, कोई चेंज नहीं यहाँ पर। यहाँ एन है, एन पर एच है, और ये बी आर को आके चिपक गया। और निकल क्या गया, जब ये पूरा बॉन्ड टूटा तो पूरा का पूरा बॉन्ड चला गया इसके पास। यहाँ निकल गया माइनस, निकला क्या चीज़ निकला, बी आर माइनस निकल गया, है ना, ब्रोमाइड आयन निकल गया। ओके, ये काम होके यहाँ तैयार। अब इस काम में क्या रिजल्ट देखेंगे, आगे का रिजल्ट यहाँ पर क्या है। तो आगे का रिजल्ट इसमें हम लोग को क्या करना है, गौर करना है। अब ये स्टेप आगे बढ़ेगा। अब देखो क्या होगा, इस स्टेप में आगे बढ़ाते, ध्यान देना क्या आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ये जो पोलराइजेशन यहाँ पर है, यहाँ पर H आके जुड़ गया, N पर H। अब यहाँ पर का N पर जो H है, दिस वन इज ऑल्सो एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। फिर एक मोल NaOH आया, NaOH, Na प्लस OH माइनस। ये जो OH माइनस आया तो तुरंत इसका जो इलेक्ट्रॉन था, जब ये अप्रोच किया OH इस H को, तुरंत इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। यहाँ चला गया तो कुछ इस प्रकार बना, CO है, CO के साथ क्या हो गया N के साथ क्या Br, यहाँ पर कौन चार्ज आ गया माइनस, निकल गया क्या HOH माइनस, यहाँ पे हो गया क्या चीज़ H2। ओके, वहाँ से H2O क्या हो गया, रिमूव हो गया। इतना तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पोलराइज हुआ यहीं पर मेन काम अब होगा। मेन काम क्या होगा, इसके बाद का वर्क को हम लोग देखते हैं। ये वर्क क्या हुआ कि यहाँ पर ये निगेटिव जो चार्ज था, निगेटिव के कारण ये निगेटिव आपस में पोलराइज होना चाहेगा। तो क्या करना चाहेगा, ये जो वर्ड है, ये जो स्टेप है, यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट हुआ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें हुआ कुछ ऐसे कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। यही देखो, यहाँ कार्बन पर 1 2 3 4 बॉन्ड था, जब ये बॉन्ड आया तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच लिया, पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन खींचा, माइनस हुआ। अब माइनस जब ये हुआ तो यहाँ अधिकता हुआ। अब फिर ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को ये बैक बॉन्डिंग कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर गौर करना है, फिर समझना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर आया, यहाँ कार्बन पर 5 बॉन्डिंग हो गया, होता तो है नहीं, तुरंत ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पर आया। अब बैक बॉन्डिंग आने के कारण कोई ना कोई बॉन्ड तो यहाँ से टूटेगा। तो कौन बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर फिर बॉन्ड आके 5 हो जाएगा। तो यहाँ से R जो था ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हुए। तो ये निकला क्या, माइनस हुआ, R माइनस, ये निकल गया, R माइनस निकला। अब हुआ क्यों कि यहाँ पर से टूटा फिर आया तो C डबल बॉन्ड O है ही, देखना है C डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पर क्या आया, कार्बन पर इस पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है तो डबल बॉन्ड N पर क्या है Br। कुछ ऐसा बात हुआ, इसको नाम जानते होंगे, इसका स्पेसिफिक एक क्या बता दो, नोमेनक्लेचर हो। अब यहाँ पर ऐसे करने से हुआ क्या कि एक निकल गया क्या चीज़, यहाँ से R माइनस। अब ये R माइनस अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। यहाँ ये जो R माइनस निकला अल्काइल पर, है ना, ये अब कहाँ पर जाके अटैक करेगा। देखो ये कार्बन जो है सबसे पीड़ित कार्बन, पीड़ित समझ रहे हैं, डेफिशिएंट, इधर से नाइट्रोजन खींचने वाला, इधर से ऑक्सीजन, इसको डिफिशियंसी है। और यहाँ कार्बन पर क्या है, अधिकता है। ये जो अधिकता R माइनस ये अटैक कर देगा यहाँ। अब अटैक करेगा तो होगा क्या, अटैक करने से जहाँ ये आया इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। क्योंकि कार्बन पर जब ये अटैक करेगा बॉन्ड बनाएगा तो फिर 5 हो जाएगा, यहाँ पर अटैक किया तो हुआ क्या हुआ, एकदम समझना है। C डबल बॉन्ड O है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन, एन पर क्या है बी आर, और यहाँ पर क्या आ गया, कौन सा ग्रुप आके जुड़ गया, यहाँ पर आर आके जुड़ गया। अब यहाँ पर गौर करना है, इस आर पॉइंट पर गौर करना है, इस आर पॉइंट पर गौर करना है कि ये जो अल्काइल वाला पार्ट होगा ये डेफिशिएंसी कहाँ पर जाके जुड़ेगा, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखना है, यहाँ एक बार और ध्यान देना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट के बाद ये जो आर का अटैकिंग होगा वो कहाँ पर अटैकिंग, देखो यहाँ पर आर माइनस, ये हेलोजन है, जानते हैं हेलोजन लिविंग बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये जब ये इस पर अटैक करेगा यहाँ से निकलना चाहेगा, तो निकलना चाहेगा तो प्रोडक्ट हमारा ऐसा कुछ बन गया, CO है, डबल बॉन्ड एन, एन पर क्या हो गया आर आके जुड़ गया, इसी का नाम RCNO, इसका नाम है आइसोसायनेट। क्या बन गया, ये आइसोसाइनेट बन गया। ठीक है, अब जहाँ पर आइसोसाइनेट यहाँ पर अटैक करने पर बना, अब ये आइसोसाइनेट क्या करेगा, मीडियम में क्या है वाटर है HOH, ओ पर लॉन पेयर है जानते हैं, और ये कार्बन जो है अभी बताएं कार्बन दुखी है, क्यों दुखी कार्बन है, इधर नाइट्रोजन खींचने वाला इधर ऑक्सीजन, तो ये डिफिशियंसी फील कर रहा है, यहाँ पर लॉन पेयर इसको अटैक किया, जब ये लॉन पेयर अटैक किया यहाँ पर बॉन्ड बनने के कारण, तो यहाँ पर अटैकिंग में हुआ क्या, ये लॉन पेयर जाएगा तो कोई ना कोई बॉन्ड तो टूटेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पर, तो बना क्या, यहाँ पर सीन कुछ ऐसे हुआ कि C डबल बॉन्ड O है ही, यहाँ से क्या जुड़ गया वाटर OH, इस जुड़ने के कारण इस पर कौन चार्ज आ गया प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या आ गया R, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, जब ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया, शिफ्ट होने से यहाँ पर कौन चार्ज आ गया माइनस। अब कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर क्या है माइनस है, कमी अधिकता है, और इस HO पर प्लस आ गया, वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तुरंत ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, इस पर क्या आ गया प्लस। अब ये प्लस आने पर ये माइनस इस प्लस पर अटैक किया, तो बना क्या देखना है कुछ इस प्रकार, CO है ही, O पर क्या आ गया, O पर H आ गया, एक H बचा हुआ है, ये प्लस इसका गायब हो गया, दोनों का दोनों लॉन पेयर आ गया, और ये H उठ के यहाँ चला गया, ये N पर R है, यहाँ पर H चला गया। अब रिएक्शन ऑलमोस्ट फिनिश होने पर है, अब हुआ क्या, क्यों यहाँ पर से CO2 का रिमूवल होगा, तो CO2 का रिमूवल होने के लिए क्या करेगा, क्यों CO2 रिमूव होगा, क्या रीज़न है, क्योंकि ये कंडीशन जो हो रहा है हीट करते हैं माइल्ड हीट, तो थर्मोडायनेमिकली इंट्रॉपी को स्टेबलाइज करने के लिए, थर्मोडायनेमिकली इंट्रॉपी को स्टेबलाइज करने के लिए CO2 का रिमूवल जरूरी है। तो यहाँ क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पर जब ये यहाँ CO ये बॉन्ड खींच के यहाँ आया तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस, और जब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 4 और 1 5 बॉन्ड हो जाएगा, तुरंत ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक करेगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर फिर क्या आ गया माइनस, तो यहाँ पर क्या है प्लस, तुरंत ये अटैक कर दिया, तो H प्लस पर ये अटैक हुआ, ये अटैक होने के कारण बन गया क्या RNH, ये H RNH2 हो गया, निकल गया क्या CO और O, तो क्या निकल गया CO डबल बॉन्ड O, CO2 गैस निकल गया, इट इज आवर क्या, इट इज आवर एमी। फिर से एक बार दिमाग में रिमाइंड करना, फिर से एक बार समझना रिएक्शन स्टेप्स को। एमाइड था, बेस है, बेस के कारण OH में जनरेट हुआ, एक्वस मीडियम के कारण ये नाइट्रोजन पर H जुड़ा हुआ है, एसिडिक होगा, एसिडिक के कारण जहाँ इंट्रोड्यूस किया इस पर प्लस आया, ये HO और यहाँ पर प्लस कब आएगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, H प्लस H2O निकल गया, यहाँ माइनस हुआ, ये माइनस ये नॉन पोलर बॉन्ड था, इसको इंड्यूस किया, इंड्यूस करने के बाद इसमें पोलराइजेशन हुआ, जब ये अटैक किया तो तुरंत ही कंप्लीट प्लस हो गया, प्लस को कंप्लीटली ये जोड़ लिया, ये कंप्लीट माइनस हो गया, ये माइनस निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ Br माइनस दिखा दिए Br, और ये Br यहाँ जुड़ गया, देखिए यहाँ CO NH यहाँ Br,
थर्ड स्टेप में हुआ क्या, अब आया NaBr, फिर बेस लिए, फिर यहाँ यूज हुआ, फिर ये भी H एसिडिक है, इस पर सिमिलरली अटैक किया, H2O रिमूव हो गया, फिर इस पर आ गया माइनस। अब यही स्टेप मेन समझना है, नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया, ये जो पाई बॉन्ड था ऑक्सीजन पर गया, कहाँ गया, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन लिया, डेंसिटी बढ़ गया, फिर ये डेंसिटी को फिर बैक किया, बैक बॉन्डिंग किया। बैक बॉन्डिंग के कारण फिर यहाँ से कोई ना कोई तो हटना चाहिए, तो यहाँ पर कार्बन, जो अल्काइल ग्रुप में कार्बन था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हट गया। हट गया तो R पर क्या आ गया, माइनस, R माइनस बन के हट गया और बन गया क्या, CO2 निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, R माइनस बचा, ये R माइनस फिर कहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर। हेलोजन जानते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप है, आराम से निकलना चाहेगा, ये अटैक किया, यहाँ पर R जुड़ गया, इट इज आइसोसाइनेट। ठीक है, अब ये आइसोसाइनेट जो बना, इसके बाद मीडियम में वाटर है, और ये कार्बन बहुत डेफिशिएंट कार्बन है, पीड़ित कार्बन। क्यों, इधर नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन, दोनों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, खींचेगा तो यहाँ पर ये अटैक किया तो H2O यहाँ जुड़ गया। अपने आप को पोलराइज करने के लिए, प्लस को हटाने के लिए ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचा, प्लस आया, ये माइनस था, इस पर खींच लिया, NH2 हो गया। थर्मोडायनामिकली स्टेबलाइज होने के लिए कारण यहाँ से CO2 का रिमूवल हुआ। कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, इस पर प्लस आ गया, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा तो क्यों टूटेगा, तो कार्बन पर 1 2 3 4 पहले से था, जब ये आ गया तो 5 बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ माइनस कहाँ पर अटैक कर दिया, H प्लस पर अटैक कर दिया, और R पर NH, ये बॉन्ड टूट चुका है, RNH2 बन के तैयार, इट इज आवर एमी। उम्मीद करते हैं कि पूरा मैकेनिज्म जरूर समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और प्रत्येक स्टेप अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। RDS स्टेप में पूछा क्या निकला, कार्बोकैटायन के कार्बोएनाइन तो कार्बोएनाइन, ढेर सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इससे आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये एमीन का पहला प्रिपरेशन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, डिस्क्रिप्शन को बार बार चेक करते भी रहना है, कुछ क्वेश्चन सब उसमें डालते रहेंगे, उसको बनाते जाना है। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग, बाय बाय।